बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। अच्छा, नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे थे कंप्यूटर का। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 है। टॉपिक जो है बेटा आप लोगों का क्रिएटिव टेबल्स। आज हमने देखना है कि HTML में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के टेबल में हमने HTML में सीखना है कि क्रिएट कैसे करेंगे क्या टेबल को। टेबल के याद रखिएगा HTML में हम लोग किसके साथ चलते हैं, टैग के साथ चलते हैं। टैग के साथ हम काम करेंगे, लिहाजा यहाँ पर भी जो हम टेबल बनाएंगे उसको किसके साथ बनाएंगे, टैग का इस्तेमाल करके हमने टेबल बनाना है। ये देख लेते हैं इसको। इन HTML कहाँ पे, इन HTML a table is defined with the table tag। टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये टेबल का क्या हो गया बेटा, ओपनिंग टैग। आगे एग्जांपल में आके आप लोग क्लियर होंगे ओपनिंग कैसे है और क्लोजिंग कैसे। अब टेबल का टैग इस्तेमाल करके हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद TR टैग। इट्स मीन वो आप लोग को बता रहे हैं जो आप लोग रो सेलेक्ट करोगे किस चीज़ की, टेबल की, उसको हमने टैग में क्या डिफाइन करना है, टी टेबल और रो। अब TR का टैग इस्तेमाल करके हम लोग टेबल की रो डिफाइन करेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अ टेबल हेडर। अब टेबल का हेडर हमने देखना है, उसको किसके साथ करेंगे हम लोग, TH किस टैग के साथ हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे। TH का टैग इस्तेमाल करके हम टेबल का हेड लगाएंगे कि ये टेबल का हेडर है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अ टेबल डाटा और सेल। इट्स मीन आप लोग उसको क्या कह सकते हो, कॉलम भी कह सकते हो। टेबल का जो डाटा होगा या सेल होगा उसको आप लोग किसके साथ डिफाइन करोगे, बताओगे, TD टैग के साथ। छोटी छोटी बातें हैं इसमें जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। टेबल किस टैग के साथ हम लोग क्रिएट कर सकेंगे, टेबल के टैग के साथ। अब टेबल में जो हम लोग रो बनाएंगे उस वहाँ पर कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, TR का। अब टेबल का हेडर भी हमें देना है, वो किसके साथ करेंगे इस्तेमाल, TH का टैग इस्तेमाल करके लिखेंगे टेबल का हेड। और आगे क्या बता रहे हैं आप लोगों को, जो कॉलम वगैरह होगा, टेबल का डाटा या सेल होगा, उसको किसके साथ बताएंगे, डिफाइन करेंगे, TD के टैग के साथ डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर समझ आएगी कि हमने टेबल का टैग इस्तेमाल कहाँ पे किया, TR का टैग कहाँ पे इस्तेमाल किया, TH का और TD का टैग इस्तेमाल किया। याद रखिएगा यहाँ पर आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिखेगी ये शॉर्टकट दिखेगी, आपको इस एग्जाम्पल में HTML का टैग इस्तेमाल करना लाजमी होगा। अगर आप लोग HTML का टैग इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आप लोगों को वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। लिहाजा पहले क्या हमने डिफाइन करना है, HTML का टैग भी साथ देना है। कौन सा टैग देना है हमने, HTML का ये मैं दे रहा हूँ। कौन सा टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ओपनिंग टैग। एट दी एंड में कौन सा टैग इस्तेमाल करूँगा बेटा, HTML का क्लोजिंग टैग। ये उसका क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया। अब याद रखिएगा जो हम टेबल क्रिएट करेंगे HTML के अंदर ही करेंगे। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, हमने देखा था दो सेक्शन होते हैं, टेबल हेड होता है, सॉरी एक जो हेड का सेक्शन होता है HTML में, एक होता है बॉडी का। अब जो टेबल क्रिएट करवा रहे हैं, टेबल का जो कंटेंट होगा, कोड होगा, हम लोग याद रखिएगा बॉडी के टैग के अंदर रखेंगे। यहाँ आप लोगों को शॉर्टकट एग्जाम्पल दी गई है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये कोड इस्तेमाल करके हम लोग इसका आउटपुट कैसे ले सकते हैं, पहले इस कोड को आप लोग समझ लो, फिर उसके बाद आप लोगों को बाद में प्रैक्टिकल करवा के दिखाऊंगा कि हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे टेबल। इसका कोड भी आप लोगों को चेक करवाऊंगा मैं प्रैक्टिकल के तौर पे। और उसके बाद हमने जो पीछे पैराग्राफ के टैग देखे थे, बॉडी का सेक्शन देखा था, आहिस्ता आहिस्ता फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिकल शॉर्टकट करवाऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट होगा। पहले आप लोग इस कोड को थोड़ा सा समझ लें। अब देखिएगा हमने पहली बात की, टेबल का हम लोग क्या करेंगे, टैग इस्तेमाल करेंगे। ये क्या हो गया, ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग इस्तेमाल कर लिया। याद रखिएगा इसका क्लोजिंग टैग भी होना लाजमी है, इसका क्लोजिंग टैग होना लाजमी है। क्लोजिंग क्या, फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने इसका क्लोजिंग टैग बना लिया। अब बाकी हमने टेबल रो देना है, टेबल हेड देना है, वो टेबल टैग्स के अंदर ही कंटेंट लिखेंगे, अपना कोड टेबल टैग के अंदर ही लिखेंगे। अब TR किसको डिफाइन कर रहा है, टेबल रो को।
किसको डिफाइन करेगा, टेबल रो को। अब इस रो के अंदर हमने एक चीज और ऐड करनी होती है, टेबल का हेडर। अब टी आर टैग के अंदर यानी कि जो हमारी टेबल की पहली रो हो, जो हमारी टेबल की पहली रो हो, उसको यानी कि वो एज अ हेडिंग शो हो, एज अ हेडिंग। इसलिए वहां पर हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, टेबल हेडर का टैग इस्तेमाल करेंगे। ये टेबल हेडर का ओपनिंग टैग हो गया। अब इसमें हम लोग बता क्या रहे हैं, जो पहला सेल हो वहां पर क्या लिखा नजर आए, पहले सेल पे क्या नजर आए हमें, फर्स्ट नेम। उसके बाद टीएच को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, टीएच को हमने क्या किया, क्लोज किया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिर उसी रो में हम चीज एक और बता रहे हैं। नेक्स्ट दूसरी बार हम लोग यानी कि टीएच का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेल में हमें क्या शो होगा, लास्ट नेम। अब इस टैग को भी हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम थर्ड यानी कॉलम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फर्स्ट कॉलम के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। ये टीएच का ओपनिंग टैग, ये उसका क्या होगा, क्लोजिंग। अब यहाँ पर क्या शो करवा रहे हैं हम लोग, एज, यानी कि जो टेबल की पहली रो हो उसके पहले कॉलम में लिखा हुआ हमें नजर आए फर्स्ट नेम, सेकंड में लिखा हुआ नजर आए लास्ट नेम। इसको भी टैग के अंदर हमने टीएच के टैग के अंदर क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज। और जो थर्ड यानी कि कॉलम हो वहां पर क्या लिखा नजर आया हमें, एज का यानी कि पोर्शन नजर आए एज अ हेडर के तौर पे, एज अ हेडर पहली लाइन पे नजर आया हमें। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब इस टी आर को हमने क्या कर दिया, क्लोज, ओपन और क्लोज कर दिया। इसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया, सिर्फ टेबल हेडर, टेबल का हेडर हमने सेट कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है, हमारी एक लाइन कंप्लीट हो रही है जो टेबल की है फर्स्ट, उसको हमने क्या इस्तेमाल किया, हेडर के तौर पे ले लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, टी आर का अगेन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं टैग। अब टी आर का जो नेक्स्ट हम लोग टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेकंड रो के लिए, ये सेकंड, फर्स्ट के लिए ये सेकंड। अब याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारी सेकंड रो को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें देख रहे हैं आप लोग, टी डी का टैग इस्तेमाल किया, उसने क्या इस्तेमाल किया, टी डी, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम हो टी डी। आप लोग देख लो, टेबल डाटा के लिए या सेल के लिए बताते हैं कि उस सेल में क्या लिखा हुआ नजर आए, या क्या हम लोग जो भी लिखना चाहें वही नजर आएगा। टी डी का ओपनिंग टैग इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद टी डी का क्या किया, क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट देख लें, यहाँ पे उसने लिखा क्या है, अली, क्या लिखा है उसने, अली। उसके बाद पहला जो टी डी है, टेबल का जो सेल है उसको कंप्लीट किया। अगेन उसने क्या ओपन किया, नेक्स्ट ओपनिंग टैग इस्तेमाल किया टी डी का। अब इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग ये होगा। अब इसमें वो शो क्या करवाना चाह रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा कॉलम हो वहां पर क्या लिखा हुआ नजर आए, अहमद। अब उसको क्लोज कर दिया। अगेन टी डी इस्तेमाल किया उसने, ये उसका क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग। अब उसमें 50 उसमें ही लिख दिया, क्या लिखा है 50। यहाँ पे अहमद लिख रहा था, यहाँ पे अली। थर्ड उसमें कॉलम में उसने क्या लिखा है, 50 लिखा है। अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट, ये सेकंड। अब आगे देखिएगा आप लोग, थर्ड रो के लिए उसने टी आर का अगेन टैग इस्तेमाल किया, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, थर्ड रो के लिए। अब थर्ड रो में देखिएगा, अगेन ये पहली लाइन हमने डिफाइन की, हेडर हो, ये भी हेडर है, ये भी हेडर, ये एज भी हेडर है। फर्स्ट रो में हमने रखा कि अली है, अहमद है, और इनको हमने डिफाइन करना है। इसकी एज जो थर्ड हमने सेल पे डिफाइन करवाना है, टी डी, उसकी एज 50 शो हो। आगे देखिएगा, अब टी आर थर्ड रो के लिए टी डी अगेन इस्तेमाल किया। टी डी यहाँ पे उसने इसका ओपनिंग टैग लेके इसका क्या किया, क्लोजिंग टैग रख दिया। अब यहाँ पर वो क्या शो करवाना रहा है, उस्मान, इनके नाम क्या लिख रहे हैं, उस्मान। अगेन कर रहे हैं यहाँ पे टी डी ओपनिंग, टी डी क्लोजिंग। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अली का नाम अगेन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, टी डी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में वो क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है। अब इस कोड को टेबल के टैग के साथ क्लोज करना मत भूलिएगा। अब टेबल का ओपन तो कर लिया था ना टैग, ओपन टैग इस्तेमाल करके बाकी टेबल का कंटेंट आप लोग लिख के वो भी टैग्स के अंदर टी डी, टी आर, टी एच इस्तेमाल करके टैग्स, उसको क्लोज किसके साथ करोगे, टेबल टैग्स के साथ करोगे। अब आपने यहाँ पे तो लिख दिया ना, ओपनिंग अगर कर लिया, क्लोज नहीं किया,
फर्ज पे कोई भूल गया बच्चा, तो अगर उसने क्लोज नहीं किया तो टेबल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, उतने तक उसको यानी कि क्लोजिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा होगा जहां तक उसने जाके काम करना होगा टेबल का। लिहाजा क्लोजिंग आप लोग लगाना मत भूलिएगा। अब इस कोड का जो हमने ऊपर लिखा था, इस कोड की जो आउटपुट शो होगी बेटा, क्या होगी आउटपुट, जैसे ही आप लोग इस फाइल को सेव करके डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो ये जो आप लोगों को टेबल दिखाई गई है, ये इस कोड की क्या होगा आउटपुट होगा, जो आपके वेब ब्राउजर में जाके शो होगा। देख रहे हैं, ये यहाँ पे नोट कर लो ध्यान से। अब ये आपके पास क्या है फर्स्ट रो, अब ये क्या है आप लोगों के पास सेकंड रो, ये क्या है थर्ड रो। फर्स्ट रो में हमने क्या बताया था, कोड में आ जाओ आप लोग। फर्स्ट रो में हमने बताया कि पहले कॉलम में हमारा फर्स्ट नेम जो हो, सेकंड उसके कॉलम में क्या हो लास्ट नेम। आगे हमने थर्ड में क्या बताया था, हमने पहली रो के थर्ड कॉलम में एज शो हो। सेम उसी तरह ले रहे हैं इसको हेडर के तौर पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। आगे हमने क्या बताया था बच्चों, यहाँ पे देख लो दूसरी लाइन में दूसरी रो में अली उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम उसका क्या था अहमद। सेम अली को ले रहे अहमद को ले रहे, एज कितनी बता रहे 50, जो हमने डिफाइन की थी बताई थी। अब थर्ड में हमने क्या बताया था कि उस्मान हो, उसका सेकंड नेम अली और उसकी एज क्या हो 60। उस्मान अली उसकी एज 60। तो इसमें हमारे पूरे कंटेंट को कोड को किसकी फॉर्म में दे दिया हमें आउटपुट, टेबल की फॉर्म में। तो इस तरह हम लोग HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और ये आप लोग का आज का लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को छोटे छोटे इसके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आई होप उसमें आप लोग को सारा कुछ क्लियर होगा कि HTML में हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।